हेलो एवरीवन, यहाँ पास अपन कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हम लोग का और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, यहाँ पास एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पढ़ चुके हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कवर कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब नाम से पता चल रहा है कस्टमर का रिलेशनशिप बैठाना। तो आप कुछ कुछ बातों को गौर कीजिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को समझने से पहले। तो अब आप भी आजकल मोबाइल यूज करते हैं, हर कोई टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो अब आप कभी जैसे कि आप अमेजोन में जैसे सर्च किया, आप एक स्कूल का बैग सर्च किया, जैसे कि पेन सर्च किया, तो आपने कभी सोचा है कि आपने जैसे कि अमेजोन में कोई भी चीज अगर सर्च किया, गूगल में सर्च किया, आपको कोई और जगह कैसे सजेस्ट कर देता है। जैसे कि आप इंसाइक्लोपीडिया में चले गए, कोई भी जगह सर्च किया, तो वो एड में वही चीज सेम आपको क्यों दिखाता है ये चीज। तो ये होता है सीआरएम। सीआरएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करता है और हम लोग को उसी चीज को शो करता है कस्टमर को बढ़ाने के लिए। अगर कहीं भी आप धोखे से सर्च कर लिए, जैसे कि आप लोग को चाहिए, क्या चाहिए, स्कूल बैग चाहिए, सपोज आपको स्कूल बैग चाहिए, कोई चीज सर्च कर लिए, तो आप अमेजोन में सर्च किए, गूगल में सर्च किए, और अगर कोई आप थर्ड पार्टी वेबसाइट में भी जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको सजेशन में वो बैग दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका सीआरएम रिकॉर्ड हो रहा है। जो आपका गूगल है, आपका गूगल है जो आपके बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सके। यही एक सीआरएम का सॉफ्टवेयर है। अब सीआरएम वो क्या किया यहाँ पर हम लोग को दिखा के कि उसको पता चल गया कि हम लोग को बैग में इंटरेस्ट है, तो आपको वेबसाइट में वो बैग दिखा रहा है ताकि आप उस पर मोर क्लिक करो और उनका फायदा हो कस्टमर को बैठाने के लिए। यही सीआरएम, ये प्रैक्टिकल बातें। और अगर आप बात करें सीआरएम के लिए, तो आपने नाम सुना होगा आरोग्य सेतु, जो कोविड के बाद आया था। उसमें ये सीधी सी बात है, वो कोरोना को चेकअप के लिए, कोविड के चेकअप के लिए था कि आपको बुखार है, आपको कितना सांस आ रहा है, मतलब ये सब चीज को वो सब चीज देखते थे आरोग्य सेतु, क्योंकि एनालिटिकल सीआरएम बोलते हैं कि उसको एनालाइज करेंगे, डाटा माइनिंग बोलते हैं उसको एक तरीके से। अगर देखें तो डाटा को माइन करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, कस्टमर के इंफॉर्मेशन को मैनेज करना ताकि लॉयल्टी मैक्सिमम हो सके। जो हम लोग का कस्टमर का इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करना ताकि हम लोग का लॉयल्टी मैक्सिमम हो सके। अगर आप जोमेटो में अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप ये चीज देखेंगे, जोमेटो वाले हर दिन मैसेज करते हैं नई नई तरीके से। क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप जैसे कि किसी दिन आप दही ऑर्डर किए, किसी दिन आप पुलाव ऑर्डर किए, तो बार बार आप उसी चीज को सजेशन में क्यों देते हैं? आप उनको लगता है कि आपको ये चीज पसंद है। क्यों? क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन को लोग रिकॉर्ड करके रखे हैं इस चीज के लिए। तभी आपका मैक्सिमम लॉयल्टी, आपको बार बार मेल आएगा, एसएमएस आएगा, पेटीएम से आएगा, ये सब चीज सीआरएम का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। आपको जो पसंद है उसी चीज को आपको सामने सामने लाएंगे ताकि आपको प्रोडक्ट, वो लोग अपना प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सकें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थ्योरी पार्ट में। Customer relationship may be defined as a recognition of the long-term relationship between the organization and its customer, whether it is relating to service or it is relating to sale of any product. कस्टमर से रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर को, हम लोग को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बैठाना कस्टमर में, चाहे सर्विस के मामले में हो, चाहे वो सेल्स ऑफ द गुड्स के मामले में हो, ये हम लोग का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलता है। ये थ्योरिकल पार्ट हो गया। In typical customer relationship management, it is considered as an integrated approach to identify through acquire and through the retain customer. मतलब ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और एक्वायर करना है और कस्टमर को रिटेन करके रखना है। सीधी सी बात है, आपके कौन कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उनको एक्वायर करिए खरीदने के लिए, फिर आपको रिटर्न करिए, अपना मार्केट बना के। बोलते हैं ना बिजनेस में, धंधा में ये बोला जाता है कि अब मार्केट कस्टमर बनाओ। पहले बार आप सेल कर रहे हो तो कम प्रॉफिट में सेल करो, उसके बाद धीरे धीरे करके ज्यादा। अगर आप कस्टमर सीआरएम का एक बेस्ट एनालिसिस देखेंगे तो जियो, जो अंबानी रिलायंस जियो ने जो किया था, उसने मार्केट को पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, पूरा मोबाइल नेटवर्क के मार्केट को। कैसे खत्म किया था? उन्होंने साल से 1.5 साल तक उन्होंने पूरा फ्री डाटा को बांटा और एक आदत बना दिया पूरे इंडिया के कस्टमर्स लोग को, नेटवर्किंग के कस्टमर लोग को जो मोबाइल यूज करते हैं, कि उनको फ्री में डाटा। अगर पहले मोबाइल चलाएंगे आपको पता होगा कि 1 GB डाटा हम लोग महीने भर तक यूज करते थे, बट यहाँ पास हो गया कि 2 GB पर डे भी हम लोग के लिए आज के डेट पे कम पड़ता है। तो जियो ने क्या किया, आदत डाला उस चीज को, क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, फिर उन्होंने मार्केट को पूरा एक्वायर किया, फिर रिटेन कर लिया। पूरा मैक्सिमम शेयर अब जियो के पास है मार्केट का, उसके बाद एयरटेल के पास है हम लोग के पास।
Through the adoption of the CRM, the organization become unable to manage and coordinate customer interaction in accordance with their needs and satisfaction. जो needs and satisfaction है उस हिसाब से हम लोग को काम करते हैं CRM. ठीक है, ये हो गया हम लोग को CRM. CRM सीधी सी बात क्या है, मैनेज करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर टू मैक्सिमाइज देयर लॉयल्टी और रिकॉग्नाइज करना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिंग टू द सर्विस एंड मतलब कस्टमर के साथ, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहे रिलेटिंग टू द सर्विस हो चाहे रिलेटेड टू द सेल्स ऑफ द गुड्स हो. अब बेनिफिट्स ऑफ द सीआरएम क्या होता है, सीआरएम के बेनिफिट्स क्या होता है, प्रोवाइड करता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कस्टमर, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन कस्टमर विथ बेटर एक्सपीरियंस, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर, फैसिलिटेट टू विन एंड एक्वायर क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को और प्रोवाइड करता है कॉस्ट कटिंग सिनर्जी बेनिफिट बिकॉज इट यूजेस रिडक्शन इन द मैनेजमेंट कॉस्ट. अब यहाँ पर कॉस्ट कटिंग सिनर्जी बेनिफिट मतलब होता है एक के बाद एक अगर दो चीज मिलके अगर कुछ बेनिफिट देते हैं उसको सिनर्जी बेनिफिट बोलते हैं. मेन सिनर्जी बेनिफिट मतलब मर्जर और एक्विजिशन में ही आता है. तो बेनिफिट ऑफ सीआरएम में सबसे पहले अपना ये होता है कि कस्टमर को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगा कस्टमर का, फिर रिटेन करोगे कस्टमर को विद बेटर एक्सपीरियंस, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करो जैसे कि जियो ने किया, पूरा नया कस्टमर को अट्रैक्ट, कस्टमर को जीतो, एक्वायर करो, फिर रिटेन करके रखो उन लोग को. ठीक है, फिर अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, इंक्रीज करो, फिर कॉस्ट कटिंग करो, कॉस्ट का रिडक्शन करो. सीआरएम एक सॉफ्टवेयर हम लोग ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके हैं. अब सीआरएम में ये सब चीज में क्या होता है कि आपको अकाउंटिंग मैनेजमेंट करेंगे, कैटलॉग देंगे, आपको ऑर्डर का एंट्री देंगे, पेमेंट का प्रोसेसिंग करेंगे, क्रेडिट एडजस्टमेंट करेंगे, अदर फंक्शन, ये सब चीज हम लोग को सीआरएम में प्रोवाइड किया जाता है. होप सो आप सीआरएम का बेसिक्स चीजों को समझ गए होंगे. अब कंपोनेंट्स ऑफ द सीआरएम में इंपॉर्टेंट है, हम लोग एमसीक्यू में फंसी जाता है. तीन प्रकार का होता है, एक होता है एनालिटिकल सीआरएम, दूसरा होता है ऑपरेटिव सीआरएम और तीसरा होता है कोलैबोरेटिव. कोलैबोरेटिव सीआरएम रहता है जो हम लोग के दोनों का हम लोग का डाटा को कलेक्ट करके मतलब एनालिटिकल ऑपरेटिव दोनों का डाटा करके कोलैबोरेटिव सीआरएम बनता है. अब एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है, एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है, ये बिहेवियर पैटर्न, कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न को देखता है और उसके हिसाब से अपना स्टेप बढ़ाता है. जस्ट लाइक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आरोग्य सेतु का, वो है एग्जांपल यहाँ पर एनालिटिकल सीआरएम का. The analytical CRM has an object to analyze its customer data. कस्टमर के डाटा को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे ये क्या हुआ है. अगर एनालिटिकल सीआरएम का और एक अलग तरीके से अगर आप एग्जांपल देखें तो आपको कॉल कहां से आता है कि आपको लोन लेना है, आपको कॉल कहां से क्या आता है कि आपको गाड़ी को सेल करना है. ये सब चीज कॉल सेंटर वालों के पास नंबर रहता है, वहां से लोग कस्टमर बना के कंपनी आपस डाटा पूरी उठा लेती है. तो under the analysis of the customer data, the analytical CRM make evaluation and prediction of the customer behavior. कस्टमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है एनालिटिकल सीआरएम. ठीक है, इन रियल लाइफ इन रियल सिचुएशन द एनालिटिकल सीआरएम कलेक्ट्स ऑल डाटा रिलेटिंग टू द कस्टमर एंड इट इज कलेक्टेड थ्रू सिंपल इंक्वायरी यूजिंग द डाटा माइनिंग टेक्निक. मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनालिटिकल सीआरएम में होता है कि आपको सर्वे भी ले लेते हैं, सर्वे में डाटा माइनिंग, डाटा को खोद के निकालते हैं जानकारी. अब कभी भी कॉल आएगा तो आपको ये सब जो फ्रॉड को इग्नोर करोगे तो आपको ये हो जाता है कि आपको लोन की जरूरत है. आपको लोन की जरूरत है, फोन कब आता है, कभी आप ऑनलाइन अप्लाई किए वो लोन के लिए, आपका रिजेक्ट हो गया, तो इस सब चीजों में वो लोग डाटा माइनिंग करते हैं, आपकी जरूरत को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तब वो लोग अपना सेल्स को बढ़ाते हैं. होता है सीआरएम. आजकल हर कंपनी के पास अपना सीआरएम, अपना सॉफ्टवेयर है. सीधी सी बात है, जहां पास जरूरत है वहीं पास सप्लाई करो, ये होता है बिजनेस का मेन मोटो होता है. जहां पास जरूरत है वहां सप्लाई करो. ठीक है, आप ज्यादा में भी सप्लाई कर सकते हो वहां पास, क्योंकि वहां पास हम लोगों का डिमांड है. अब आता है ऑपरेटिव सीआरएम. ऑपरेटिव सीआरएम का supports the organization to makes actual contact with its customer with respect to the operational activity. ऑपरेशनल सीआरएम ये बोलता है कि ऑपरेशनल एक्टिविटी, सेलिंग, परचेज, मेकिंग, सेलिंग और परचेज, ये सब चीज ऑपरेशन जो एक्टिविटी डेली टू डे एक्टिविटी, उसको एक्चुअल कस्टमर के साथ अट्रैक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए यहाँ पास ऑपरेटिव सीआरएम हम लोग का काम आता है. द ऑपरेटिव सीआरएम इज कंडक्टेड बाय द फ्रंट ऑफिस लाइन. फ्रंट मतलब जो ऑफिस के जो ब्रांचेस बने रहते हैं, हेड ऑफिस. अगर आप कोई भी चीज देखेंगे तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहता है शहर के बाहर, सिटी के बाहर रहता है, लेकिन उसका मेन ब्रांच ऑफिस होता है सिटी के अंदर. क्यों? क्योंकि आपको कस्टमर को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाना है तो फैक्ट्री में नहीं जाएगा, 50 किलोमीटर आगे, 50 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो आपके ब्रांच ऑफिस में जाएगा. उसको ये नहीं देखना कि सामान कैसे बढ़ रहा है, उसको ये देखना कि सामान किस तरीके से मिल रहा है उसको, तो ब्रांच ऑफिस में जाएगा. तो ऑपरेटिव सीआरएम वही बोलता है कि
The operative CRM is conducted by the front office worker and the all business operation like sales, marketing, etc. is carried through the software के थ्रू यहाँ पास हो जाता है. The operative CRM helps to minimize the time that worker has to spend in typing the information and sharing the information. ठीक है. तो ऑपरेटिव सीआरएम ये करता है कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पास क्या करता है, टाइम को मिनिमाइज करता है वर्कर लोगों का और टाइम मिनिमाइज करता है, और जो टाइपिंग वाइपिंग ये सब चीज में जो लो कैटेगरी काम है उस चीज को कम करता है स्टाफ लोगों का. ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, डे टू डे फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, जो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करता है उस चीज को सपोर्ट करता है. तो सीधी सी बात है, ऑपरेटिव सीआरएम मतलब ये होता है जो डेली टू डे वर्क होता है उसको सपोर्ट करता है. किसके थ्रू? फ्रंट ऑफिस लाइन के थ्रू, वर्कर के थ्रू करता है. और ये यहाँ पर से क्या करता है, जो वर्कर्स लोग रहते हैं, स्टाफ लोग टाइपिंग वाइपिंग सब चीज में काम जो करते हैं उनको यहाँ पर मिनिमाइज किया जाता है. किसके थ्रू किया जाता है? ऑपरेटिव सीआरएम के थ्रू. अगर आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर बड़े फैक्ट्री में कहीं भी अगर विजिट किए होंगे, जैसे कि अपोलो टायर्स हो गया, ये सब सीएट टायर हो, ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको क्या वहां पास ऐसा होगा कि रीलेवर और रीऑर्डर क्वांटिटी ये सब चीज आप ऑलरेडी पहले भी सुन चुके होंगे इंटर में. तो यहाँ पास वहां पास होता क्या, जैसे कि अगर यूनिट में टायर के लिए कुछ मटेरियल लगता होगा, अगर वो 1 टन हम लोग को रिक्वायर्ड रहती है हर टाइम पे, अगर वो 1 टन, अगर आपके पास 1.5 टन है, अगर हल्का सा भी 1.1 टन हुआ तो उसको ऑलरेडी जो एक सॉफ्टवेयर रहता है उसको ऑर्डर कर देता है. उसको हम लोग ईआरपी बोलते हैं, मेनली हम लोग ईआरपी बोलते हैं, आप सीआरएम भी बोल सकते हैं. ईआरपी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर तुरंत के तुरंत उसको ऑर्डर कर देता है बिना किसी से पूछे, कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि हम लोग को मिनिमम लेवल ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग को मेंटेन करके रखना है 1 टन कोई भी टाइम पे. तो उसको सिस्टम पे ये चीज सेट रहता है कि आपको अगर 1 टन के आसपास भी हुआ तो आपको ऑर्डर कर देना. क्यों? क्योंकि ऑर्डर भाई अगर तुमने ऑर्डर कर रहे हो तो 5 मिनट में ऑर्डर कभी नहीं आएगा. ये सब ऑर्डर महीना भर भी, 1 साल, महीना 6 महीना भी लग जाता है ऑर्डर्स को आने में, बड़े बड़े ऑर्डर्स को आने में. तो ऑपरेटिव सीआरएम को हम लोग बात यहीं पास खत्म होता है. कोलैबोरेटिव सीआरएम, it enables all the companies to provide adequate facility for the distribution channel for its goods and services. The collaborative CRM collects all the departments of the company and it works together with the search department to share relevant information of its customer. And the object of the collaborative CRM is to share all possible data with the department to increase the quality of the service. कोलैबोरेटिव सीआरएम ये करता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ए हो गया, डिपार्टमेंट बी प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट, उन सब को एक साथ लाता है और एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे को देता है. उसको कोलैबोरेटिव सीआरएम बोलते हैं. सीधी सी बात है, एक को इन्फॉर्मेशन को दूसरे को देना को हम लोग को कोलैबोरेटिव सीआरएम बोला जाता है. अब सीआरएम को हम लोग को क्या होता है कि सीआरएम को हम लोग का एडवांटेज क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, इंक्रीज करता है क्वालिटी ऑफ द गुड्स, सेल करता है, मोर को रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं. इसको कोई भी स्टाफ का मोटिवेशन, एफिशिएंट टीम वर्क, बेटर कम्युनिकेशन, रिलायबल प्रेडिक्शन, ये सब चीज हम लोग को सीआरएम का हो गया एडवांटेज. अब सीआरएम का रिस्क क्या क्या होता है, कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है. अगर आप सीआरएम अगर अच्छे तरीके से आप एनालाइज नहीं किए तो आपका क्या बोलते हैं कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है. सपोज जैसे कि आप एक ने टी शर्ट अगर ऑर्डर किया है, उस चीज का एड आपको बार बार आ रहा है, तो आपको टी शर्ट तो एक ही बार चाहिए था ना, रोज थोड़ी चाहिए ऑर्डर करने के लिए. उस चीज में कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकता है. डाटा करप्शन का मेन यहाँ पास प्रॉब्लम ये आता है कि डाटा आपका करप्ट हो सकता है. इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, प्राइवेसी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, लीगल भी प्रॉब्लम आ सकता है. इस चीज को लॉस ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है, लॉस ऑफ द बिजनेस बेनिफिट भी हो सकता है ये चीज. तो यहाँ पास हम लोग का हो गया सीआरएम का टॉपिक यहाँ पास कंप्लीट होता है. तो आप वेट कीजिए, कुछ टाइम बाद यहाँ पास नया लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे आगे के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए. अगर आपको कोई भी और चीज अगर डाउट होता है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.